तो देखो ये आपने देख लिया, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमारा रिडक्शन। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, सॉल्ट फ्रीज, ताकि लंबे समय तक रिएक्शन चल सके। बस इतना अभी के लिए काफी है, बाकी अब पढ़ोगे क्लास 12 में। निधि अभी ज्वाइन कर रही है। ठीक है, देखो निधि एक बार समझो, आपने देर से ज्वाइन किया है, टाइम से ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे ये हमारा, मान लो कि इसको हमने एनोड बनाया है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये यहाँ से जो ये रॉड है ना वो जिंक का है, और ये जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यहाँ पे हमारे इस सॉल्यूशन में Cu+2 है, तो वो जा करके इस पे डिस्चार्ज होता है और ये Cu बन के इस पे चिपक जाएगा, और Cu बन के चिपका है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि Cu+2 पे था, तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन ये 2 छोड़ा है ना वही जा करके इधर फ्लो होता है, और इधर से फिर ये इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे चिपक जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर के चिपक जाए, ये प्लस है ना तो इसको निगेटिव चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चिपक जाता है, तो ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज ऐसे रिएक्शन में ये लगाया जाता है ताकि रिएक्शन को लंबे समय तक कराया जा सके। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर रिएक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगी क्लास 12 में, क्योंकि अभी हमारा वो मैटर नहीं है। चलो इतना ही, अब आप हेडिंग लगा लो, बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी हमारा 2 तरह से होता है, ठीक है। मैम जो आप इसके पहले डायग्राम बनवाई थी ना उसको कॉपी में बनाना है। हम बना लो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए सही रहेगा, बना लो इसको थोड़ा, अच्छे से। हाँ स्क्रीनशॉट। चलो अब ये है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन। देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्यों, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बनाए रखने की, नहीं तो फिर वो एक्सपोज हो जाएगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बचाए रखने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि मास नहीं क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में मास हमारा इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन में स्पेसिस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए 2 मेथड आपको मिला है, 10th में आपने पढ़ा है, वैसे आप बैलेंस नहीं करोगे यहाँ। पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप मिस किए तो फिर भूल जाओगे, बहुत ध्यान से देखना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहीं से अक्सर क्वेश्चन जेई में भी आता है, बोर्ड तो खैर होता नहीं है 11th का, बट जेई में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये 2 समझ लो तो मानो कि चैप्टर आपका एकदम सही है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख लिए हो तो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ना हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, बता देती हूँ इसको क्या किसने डेवलप किया, तब तक कि जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अच्छा इतना महान काम कौन कर गया। दिस बैलेंसिंग मेथड this balancing method was developed by Jett and Lammer,
in 1927। जेट एंड लैम्बर्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अच्छी चीजें आपको बता के गई। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, पहले तो इक्वेशन दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं Cu प्लस HNO3, ठीक है, ये हमने लिया। इससे हमारा बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन बैलेंस हमारा नहीं है। तो अब क्या क्या स्टेप हमारा फॉलो होगा, अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा, देखो स्टेप 1 write the redox reaction in ionic form। सबसे पहला है हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम लोग आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉपर तो अकेले वो आयोनाइज नहीं होगा, तो वो वैसा ही रह जाएगा। बट जो हमारा HNO3 है, अगर हम लोग HNO3 को आयोनाइज करेंगे तो ये बनेगा H प्लस एंड NO3 माइनस, H प्लस एंड NO3 माइनस। यहाँ पे आपको मेन दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इन सब चीजों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बट अब जब उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप पता चल जाता है कि किसका क्या हो रहा है, ठीक है, लर्न हो जाता है ऑलमोस्ट। अब देखो CuNO3 होल ट्वाइस, अगर यहाँ पे आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बनता है Cu2 प्लस, कॉपर हमारा +2 पे जाता है, ठीक है, कॉपर हमारा +2 पे जाता है, एंड देन आपका NO एंड देन आपका H2O, ठीक है। अब देखो इसमें अब होगा क्या, अगर ये स्पेसीज हमारा रिएक्शन ये रिएक्टेंट में है तो इसको हम लोग वापस से प्रोडक्ट में नहीं, हमारा यहाँ पे भी यही मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा यही मिलने वाला है। ये हमारा एक ही साइड, अगर हमारे रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड भी सेम चीज लिखने की नीड यहाँ पे आपको नहीं रहती है, ठीक है। तो देखो अब हमारे स्टेप 2 में क्या करेंगे उसको देखो, स्टेप 2 में क्या करेंगे उसको देखो। ये स्टेप 1 समझ में आया, स्टेप 1 क्लियर है ना। सबका आयन लिखिए, ये इकलौता था तो लिखिए, बाकी सबका आयन लिखिए। जो रिएक्टेंट साइड है सेम आयन प्रोडक्ट साइड में आपको लिखने की नीड नहीं है। तो स्टेप 2 में देखो, हाँ आवाज नहीं आ रहा निधि, एक बार आप टाइप कर दो। मैम थोड़ा पीछे वाला पेज खोलिए ना इसको। हो गया? यस मैम। स्टेप 2 में देखो, split the redox reaction, split the redox reaction into oxidation half and reduction half। क्या मतलब, इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर Cu से Cu+2 पे गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और NO3 माइनस से NO, यहाँ पे हमारा माइनस से 0 पे गया, NO पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे NO3 पे माइनस का चार्ज। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो Cu है ये हमारा गया है Cu+2 पे, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ। और एक हमारा था NO3 माइनस, यहाँ से हमारा बना NO, तो यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक और मेथड है पता करने का कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ।
क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बाबू? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो इसका हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग लिख लो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। अब देखो स्टेप 3, बैलेंस atoms of each half reaction, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी चीजों को बैलेंस करो बाय यूजिंग सिंपल मल्टीपल, जो आप लोग 10th में करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे करो बैलेंस। Cu हमारा गया है Cu+2 में, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस। और तो ये हमारा एक हो गया, एंड NO3 माइनस गया है NO में, तो हमको ऑक्सीजन तो बैलेंस करना नहीं है, तो बाकी तो ये भी बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, एक्सेप्ट H एंड O, यहाँ पे तो H है नहीं, खैर O, all atoms are balanced, ठीक है, अपने आप बैलेंस। बाकी और HO का बाद में देखेंगे कैसे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ठीक है। स्टेप 4 देखो, स्टेप 4, बैलेंस H एंड O। अब इसको बैलेंस करने का दो केस है। पहला, फॉर एसिडिक, यहाँ से थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा, बट ये है थोड़ा टफ, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। फॉर एसिडिक न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर आपका एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, या फिर एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, ऐड H2O molecule to the side deficient oxygen, deficient in oxygen, and H plus to the side deficient in hydrogen, deficient यानी कमी in hydrogen, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे था Cu से Cu+2, अच्छी बात ये थी कि ये तो अपने आप बैलेंस था, इसमें ना O है और ना H है। बट दूसरा अगर हमारा आ जाओ तो हमारा था NO3 माइनस, और ये बना रहा था NO। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऐड करना पड़ेगा H2O, ठीक है। अब जब इधर H2O ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक और एक, दो ऑक्सीजन हो गया। तो दो तो चाहिए नहीं, तीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया। अब जैसे ही आपने 2 H2O ऐड किया है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 और ये सामने से मल्टीप्लाई रहता है, तो 2 2 जा 4। तो इधर हमारा जिधर ऑक्सीजन कम था उधर वाटर ऐड किए, और वाटर के ऐड करने से हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस तरफ हमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा, कितना, जितना आपने कम है, तो 4H प्लस। ये हमारा ऐसे बैलेंस होगा। कब, जब मैम अगर ये हमारा स्टेप एक बार और बता दीजिए। देखो, आपको क्या करना है, देखना है जिधर साइड में अगर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है,
ठीक है, एसिडिक या न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो हमको कैसे बैलेंस करना है, मैं इसी केस में दोनों समझाऊंगी, एसिडिक मान के भी और आपका बेसिक मान के भी। तो देखो, अगर ये एसिडिक है तो जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो हमारा रिएक्शन ऐसा था, सेकेंड हाफ देखो क्या था, ये वाला, यहीं पे समझो, यहीं पे समझो। यहाँ पे हमारा NO3 माइनस से बन रहा था NO, तो ऑक्सीजन किधर कम है, इधर कम है ना, तो कह Yes, रहा है इसको बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करो, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड करो। तो वाटर ऐड कर दिया, तो अभी भी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, दो ही है। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए इसको मत छेड़ो, यहाँ पे आप 2 ऐड करो। तो अब क्या हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे 3, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कितना, 2 2 जा 4। तो अब देखो क्या कहा है कि यहाँ देखो, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन डिफिशियंट है, H2 ऐड करो, साइड डिफिशियंट ऑक्सीजन, ठीक है, डिफिशियंट इन ऑक्सीजन, एंड H प्लस टू द साइड डिफिशियंट इन हाइड्रोजन। तो हमने जैसे ही वाटर को बैलेंस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो कहाँ गया, जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर बढ़ गया और इधर है ही नहीं, तो इधर आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4। तो अब ये जाकर के ये स्टेप कंप्लीट हुआ। बोलो, अगर एसिडिक है तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये बेसिक के केस में क्या होगा, ये तो एसिडिक के केस में था, अब देखो बेसिक के केस में दूसरा, इसी में समझा दे रही हूँ। 4 अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन या फिर बेसिक एक ही बात है, बेसिक को ही अल्कलाइन बोलते हैं, बेस, ठीक है, सॉल्यूशन। इस केस में क्या करेगा, इस केस में आपको करना है, फॉर ईच एक्सेस ऑक्सीजन, इधर एक्सेस में ऑक्सीजन जहां पे है, ईच एक्सेस ऑक्सीजन ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल टू द सेम साइड जहां पे आपका एक्सेस में ऑक्सीजन है, and OH minus ion to the other side। थोड़ा ये उल्टा है, क्या मतलब, जैसे मान लो इसी को हम लोग अगर ले लेते हैं तो कॉपर का तो ठीक है, कॉपर हमारा बैलेंस है, ये Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। बट अगर हम लोग लेते हैं NO3 माइनस, तो यहाँ से हमारा क्या बना है, NO, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो H2O ऐड करना है, हाँ, इसमें हमको ऐड करना है H2O, किधर, जहां पे हमारा ऑक्सीजन की कमी है, हाँ ठीक है। बट इसमें क्या है ना, ये हमारा एक्चुअली एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बेसिक होता ना तो हम लोग वहां पे कर पाते, ये हमारा ऑलरेडी एसिडिक है, तो इस एग्जाम्पल में सेट नहीं हो पाएगा। बट मान लो, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर हमारा ये जैसे मान लो ये हमारा ए है, इससे हमारा बन रहा बी, ठीक है। अब ये हमारा एसिडिक है, अगर सॉरी बेसिक है, ठीक है। तो हम लोग मान लो इधर अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है, इधर आप H2O ऐड करो, ठीक है। और सॉरी, जहां पे एक्सेस है वहां पे H2O ऐड करो। ईच एक्सेस ऑक्सीजन ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल टू द सेम साइड, ठीक है। जहां पे एक्सेस में ऑक्सीजन है उधर ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो।
और इधर में आप जिधर कमी हो गया उधर में आप OH माइनस ऐड करोगे बैलेंस करने। सेम ऐसा ही है, इसमें हमने जिधर ज्यादा था उधर H2O ऐड किया, जिधर सॉरी ऑक्सीजन की जिधर कमी थी उसमें ज्यादा उधर ही ऐड करेंगे, और इधर हमने H प्लस किया उसमें OH माइनस करेंगे। आप एक बार करना, जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा करना, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना, अगर वो बेसिक है तो जहाँ पे ऑक्सीजन है उधर ही वाटर ऐड करो, दूसरे साइड में OH माइनस ऐड करो, ये रूल बस याद रखना है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है? यस मैम। स्टेप 5, step 5, add electron to the side deficient in electron। जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी है उधर हम लोग इलेक्ट्रॉन अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cu+2 में बन रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि जिधर हमारा कम था इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम था, +2 का चार्ज था। तो इसमें देखो हमने जब बैलेंस किया तो आया था 4H प्लस NO3 माइनस, इससे हमारा बना था NO और H2O। इसमें ना आप दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ठीक है। जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, देखोगे इधर में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रॉन काउंट करना नहीं आता है तो मोल कंसेप्ट में वीडियो बना हुआ है, अदरवाइज जो लोग ऑफलाइन आते हैं उनको मैं बता देती हूँ। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी ये प्लस और माइनस से डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन आया और गया। आप यहाँ पे चेक करोगे ना, जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इस साइड में, तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 5। बहुत अच्छा से लर्न करना पड़ेगा बाबू, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, थोड़ा है ये टफ। तो पूरे चैप्टर इजी इजी पढ़े हो, एक दूसरे तो टफ पढ़े हो। स्टेप 6, इक्वलाइज the number of electrons in both the reaction by multiplying suitable number, ठीक है। मतलब अब दोनों हाफ इक्वेशन में आपको बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर था और ये कन्वर्ट हुआ आपका Cu+2 में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारा गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। और दूसरा हमारा क्या था, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, ये 7 मत मानिए ना, ये प्लस है, ठीक है। प्लस NO3 माइनस, इससे हमारा बना है NO और 2H2। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो हम अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे रिएक्शन को इसको हम लोग 3 से और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा, ये 3Cu हो जाएगा, ये 3Cu+2 और ये 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा हमारा 3Cu प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 3Cu और यहाँ से मिलेगा 3Cu2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सब जगह पे यहाँ पे 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस था तो 8H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन था तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2NO प्लस 4H2, ठीक है।
अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, अब ये स्टेप में आपका नेक्स्ट यही बता देती हूँ। 7 add both the equation, balance half, add to balance half, reaction, and cancel common term। मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में लिखा रही हूँ, एनसीईआरटी में थोड़ा और ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉमन टर्म्स ऑफ अपोजिट साइड। क्या मतलब, दोनों को जोड़ो और अगर इधर और इधर या इधर और इधर कुछ कॉमन है उसको हम लोग काटते जाएंगे। तो यहाँ पे तो सी यू है, इस साइड में आपका सी यू नहीं है इधर कहीं, तो यहाँ पे लिख दो उसको 3cu प्लस इधर में अब क्या है, ये NO3 माइनस, तो यहाँ पे 2NO3 माइनस। अब यहाँ पे क्या है 8H प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8H प्लस। अब देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर अपोजिट साइड में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कट जाएंगे क्योंकि इधर साइड जब ये रहता है ना तो माइनस हो जाता है, तो माइनस होकर ऐसे भी कटेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो समझ लेना आपने कुछ कांड किया है, ठीक है। अब इधर हमारा क्या बच गया 3cu प्लस 2NO प्लस 4H2, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टेप 8 ये फाइनल स्टेप है। ये एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ भी रह गया है, एक बार और वीडियो देखना, मैं इसको जो अपलोड करूंगी एक बार और देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्ट द आयनिक रिएक्शन into molecular form by adding spectrated ion। अब जो आयन बने हैं उनको हम लोग ऐड कर करके मॉलिक्यूल बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तो ये हमारा ठीक है, आपका क्या क्या है पहले एक बार लिख लो। ये हमारा हो गया 3cu और हमारा बना है 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस, ठीक है, ये हो गया। और अब इधर हमारा है 3cu प्लस 2 प्लस 2NO प्लस 4H2O। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ से क्या हटाया था, स्टार्टिंग का रिएक्शन याद है, दोनों साइड जो हमारा सेम था और हमने हटाया था एक साइड से। ये यहाँ पे हमारा NO3 माइनस आयन बन रहा है, ठीक है, NO3 माइनस आयन बन रहा है। वापस प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका अब रोल प्ले होगा लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ना NO3 माइनस आयन को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा कुछ बन सके प्रोडक्ट। अब वो कितना प्लस करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग ऐड करते हैं 6NO3 माइनस आयन इधर, तो इस साइड भी हमें 6NO3 माइनस ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो ये NO3 आपका 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 8H प्लस है। तो इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट था उस पर फोकस करोगे, क्या था
HNO3 कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे 8H+ है ना, यहीं से हम लोग गेस किए कि कितना NO3 ऐड करना है प्रोडक्ट को देखते हुए। पहले हमारा HNO3 था तो HNO3 फॉर्म करना है हमें, तो हमारे पास 8H+ है तो NO3 भी कितना होना चाहिए था 8, बट हमारे पास 2 ही था, इसलिए हमने 6NO3 ऐड किया। अब इधर किया है ना तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। इसी से हम लोग अंदाजा लगाएं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इधर 8HNO3, देखो यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे हमारा 3Cu तो है ही, साथ में बनेगा 8HNO3, ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा, यहाँ भी हमको प्रोडक्ट से ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3Cu है और यहाँ पे हमारा 6NO3 है, और हमारा प्रोडक्ट क्या था, CuNO3 का होल ट्वाइस। स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा अभी हमारा प्रोडक्ट क्या था, उसी हिसाब से हम बनाएंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा था CuNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे हमारा 6NO3 हो गया, ठीक है, और 3Cu 6NO3, तो अब मिल के बन जाएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 3 2 जाइए फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है जो अब जैसा है वैसे ऐड कर दो, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। संभव है कुछ लोगों को एक बार में समझ में ना भी आया हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वीडियो देखना, समझ में आएगा और बनेगा भी, ठीक है। इसमें जो आयन होते हैं ना वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इसलिए हम लोग जब आप स्पेक्टेटर इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आयन को फिर बैलेंस करते हैं। जो ये हमारा ये लास्ट में है ना, इसको हम लोग बैलेंस करके लिखे हैं, इसी को हम लोग स्पेक्टेटर ये TA है, स्पेक्टेटर आयन इक्वेशन कहते हैं। लास्ट में जो हम लोग बैलेंस करके लिखे, इसमें आयन पार्ट नहीं लेते रिएक्शन, इसलिए हम लोग अब लास्ट में उसको मिला के प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर बैलेंस करेंगे। इजी नहीं था, ठीक है। मैं मीटिंग एंड करती हूँ। आप लोगों को क्या क्या होमवर्क है, NCERT से कौन कौन क्वेश्चन आने हैं, मैं आप लोगों को लिख के भेजूंगी अभी, ठीक है। आप लोगों को लिख के भेजूंगी ग्रुप में, आप लोग वो क्वेश्चन करके आओगे। मिलते हैं फिर कल, गुड डे।